Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So as you all know that we were discussing about the basic terminology of genetics in my last video. So today I am going to tell you about the pre-Mendelian genetics. Okay, let's start it. So सबसे पहले बताएंगे कि pre-Mendelian genetics क्या है. एक्चुअली जेनेटिक्स में आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को. हु वॉज ग्रेगर जॉन मेंडल? ग्रेगर जॉन मेंडल वो इंडिविजुअल, वो साइंटिस्ट जिन्होंने अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ किए जो आज भी मीन्स आफ्टर 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, वो लॉज और वो प्रिंसिपल्स प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पर इक्वली एप्लीकेबल हैं और इसी वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. ठीक है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जेनेटिक्स की स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स. सो व्हाट इज प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स? देखो, मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए या कंक्लूजन ड्रॉ किए, वो ऐसे अकेले इंडिविजुअल या ऐसे साइंटिस्ट अकेले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने ये काम किया. मेंडल से पहले भी कई फिलोसोफर्स आए, कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ कंक्लूजन देने की कोशिश की कि कैसे इनहेरिटेंस होती है कैरेक्टर्स की फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो बिफोर द मेंडल जो भी फिलोसोफर्स ने कहा या जो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स का. ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे कि मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने फाइंड आउट किए. एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि आफ्टर द मेंडल, उनके बाद उनके प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए क्या नई डिस्कवरीज, क्या नई फाइंडिंग्स या क्या एडवांसमेंट हो रहा है जेनेटिक्स की फील्ड में और जो अभी भी चल रहा है एंड डे बाय डे इट इज गोइंग ऑन. तो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम उन रूल्स या उन लॉज को स्टडी करते हैं. आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है और मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है. ठीक है, in this video I am going to tell you about the pre-Mendelian genetics or the concepts or the theories which were used before the Mendel. Okay, so what is pre-Mendelian genetics? Actually before the Mendel लोग ये सोचते थे या जो फिलोसोफर्स थे उनका ये सोचना था कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके ब्लेंडिंग हो जाती है. ब्लेंडिंग होने के बाद वो कैरेक्टर्स ऐसे ट्रांसमिट होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में. ओके, तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने सोचा कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो रही है तो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, क्लियर? तो अब हम जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे वो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फिलोसोफर्स ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने क्या व्यूज दिए हैं अपने. तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. सबसे पहली थ्योरी है वेपर थ्योरी. एंड वेपर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, आपने नाम सुना होगा, मैथमेटिशियन है पाइथागोरस. ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल की बॉडी होती है, बॉडी का हर एक ऑर्गन, ठीक है, हर एक ऑर्गन जो होता है वो कुछ वेपर इमिट करता है. ईच एंड एवरी ऑर्गन इमिट सम टाइप ऑफ वेपर. ठीक है, जब ये वेपर कलेक्ट होती है और मिक्स होती है, मीन्स ये सारी वेपर्स जब मिक्स होती हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है एक न्यू इंडिविजुअल की. क्लियर? व्हाट डिड दे से कि every organ of the individual emit a kind of vapor which when mixed together it will form a new individual. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेपर थ्योरी, नथिंग एल्स. ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था. उसके बाद आई भाई फ्लूइड थ्योरी. अब फ्लूइड थ्योरी पहले तो किसने प्रपोज किया इसको प्रपोज किया एक ग्रेट फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल. उन्होंने इसको प्रपोज किया था. वो प्रपोज इट? एरिस्टोटल. ठीक है, एंड व्हाट डिड दे से?
उन्होंने कहा कि भाई वेपर नाम की कोई चीज नहीं है, वेपर तो मिक्स नहीं होती क्योंकि वेपर तो एवेपोरेट हो जाएगी ना। इन्होंने बोला कि भाई हम मेल की बात करते हैं, अगर मेल पेरेंट का जो सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन को इन्होंने बोला कि ये जो है ये प्यूरिफाइड ब्लड है। व्हाट इज इट? दिस प्यूरिफाइड ब्लड। ऐसे ही फीमेल पेरेंट जो है, फीमेल पेरेंट के पास है व्हाट? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और इस फ्लूइड को इन्होंने कहा इम्प्योर ब्लड। ठीक है, फिर ये बोले कि भाई जब ये दोनों टाइप के ब्लड जब मिक्स होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के ब्लड की क्या हुई? मिक्सिंग हो गई। इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं आज की तारीख में। ठीक है, तो मिक्सिंग होने के बाद क्या बना? मिक्सिंग होने के बाद बना एक न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, और इनका कहना था क्योंकि जो सीमन था वो प्यूरिफाइड ब्लड है, तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो मेल के थे वो इनहेरिट हो जाते हैं किसमें? न्यू इंडिविजुअल में। मतलब इट विल इनहेरिट मेल कैरेक्टर्स टू द न्यू इंडिविजुअल, जबकि फीमेल ब्लड जो है वो इम्प्योर है, इसलिए ये कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करता है। इट विल नॉट टर्न एनी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, बट ये थ्योरी भी डिस्प्रूव हो गई, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इंडिविजुअल्स में मैटरनल इनहेरिटेंस भी होती है, मदर के कैरेक्टर्स भी इनहेरिट होते थे और जो दिखते थे, तो उस चीज को ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये थ्योरी भी डिसअप्रूव हो गई। नेक्स्ट केम विद द प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्वैमडर्म, स्वैमरडैम and Bonnet. What did they say? इन्होंने कहा कि जो गैमीट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल के, the gametes यानी कि sperm and ova, they contain the pre-formed human being। मतलब उनके गैमीट्स में पहले से ही एक मिनिएचर ह्यूमन मौजूद है। ठीक है, what did they say? से कि स्पर्म है एंड ओवा है। ठीक है, दोनों के ही पास क्या है? सॉरी, the sperm contain preformed human being, और इसी तरह ओवा के पास भी क्या है? प्रीफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इस प्रीफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है होमनक्यूलस। एक कॉमन टर्म यहां पर दी गई, वेट, होमनक्यूलस। ठीक है, ये होमनक्यूलस, यहाँ पर देखो कि ये फिगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक स्पर्म का फिगर है जिसमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखो आप, तो एक प्री फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग है इसमें, ऐसा उनका मानना था। स्पर्म है या ओवा है, दोनों में ही क्या है? एक प्री फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग है जिसको होमनक्यूलस कहते हैं। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट इट कि वो स्पर्म में है या ओवा में, इनके नाम अलग अलग रख दिए गए। जो स्पर्म में होमनक्यूलस था उसको कहा गया स्पर्मिस्ट, और जो ओवा में था उसको कहा गया ओविस्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होगा,
ठीक है, उससे क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, ठीक है, और ये जाइगोट जो होता है ये एक ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाएगा। इट विल डेवलप इनटू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या मैंने कहा कि स्पर्म में एक होमनक्यूलस है, एक प्रीफॉर्म्ड इंडिविजुअल है जिसको स्पर्मिस्ट कहते हैं। ओवा में भी एक होमनक्यूलस है जिसको ओविस्ट कहते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट बनेगा जो कि एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। कुछ का कहना था कि जो प्री फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ स्पर्म में मिलता है, उसको होमनक्यूलस कहा गया। और ये होमनक्यूलस जब फीमेल के वोम में जाता है वहां पर ये नरिशमेंट लेता है, ओवा से फ्यूज होके ज़ाइगोट बनाता है और ये डेवलप हो जाता है एक नए इंडिविजुअल में। मतलब अलग अलग थ्योरीज थी अलग अलग लोगों ने की। मेन थ्योरी ये है कि एक प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल है जो स्पर्म या ओवा में मिलता है, जो कि एक फुल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है जब ये फीमेल्स के वोम में स्टैब्लिश होता है। ठीक है, बट ये थ्योरी भी डिस्प्रूव हो गई, इसको भी प्रूव नहीं कर पाए ये लोग कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय Maupertuis. ठीक है, एंड व्हाट डिड दे से? दे सेड कि जो मेल होता है, मेल की बॉडी में कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। दे प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सिमिलरली जो फीमेल है शी ऑल्सो प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स जब इनकी मिक्सिंग होती है, ठीक है, व्हेन दे मिक्स्ड they develop new individual. क्लियर? बट ये भी नहीं समझा पाए कि ये पार्टिकल्स कैसे इकट्ठे होते हैं, कहाँ बनते हैं और कैसे ये नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। सिर्फ ये एक हाइपोथेसिस चल रही है। ठीक है, इसके बाद आई थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये कुछ कुछ मतलब नियर आई थी कि भाई गैमीट्स के थ्रू फॉर्मेशन होती है नए इंडिविजुअल की। एंड इन्होंने क्या बोला, पैनजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। एवरीवन नोज द नेम चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो मेल है और फीमेल दोनों की बॉडी का हर एक पार्ट कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। मींस वेपर थ्योरी को रिकॉल करो, वहां पर हर ऑर्गन वेपर प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ ये कह रहे हैं कि मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है, दोनों की ही बॉडी का हर एक पार्ट कुछ पार्टिकल्स, कुछ टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एवरी पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया पेंजीन्स। व्हाट डिड दिस से? पेंजीन और जेम्यूल। सेम हियर, पेंजीन और जेम्यूल। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि ये जो पेंजीन है या जो जो पार्टिकल है ये वाया ब्लड ये मूव करते हैं, ब्लड में इकट्ठे हुए वहां से मूव करते हैं गैमीट्स की तरफ। ठीक है, दोनों के ही केस में वाया ब्लड ये कहाँ पहुंचते हैं? गैमीट्स में। यहाँ पर मेल गैमिट और यहाँ पर फीमेल गैमिट।
ठीक है, आ गए गैमीट में। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है नए इंडिविजुअल में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जस्टिफाई कर पाए कि हर एक पार्टिकल, इनका जो कहना था, जो मूव हुआ है फ्रॉम द एवरी पार्ट, एवरी ऑर्गन ऑफ द मेल और फीमेल, ये जो पार्टिकल होता है ये अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन की फॉर्मेशन को गाइड करता है। मींस इन्होंने जस्टिफिकेशन किया कि जेम्यूल्स या पेंजीन गाइड द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव पार्ट और ऑर्गन वी कैन से। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि दोनों से ही पार्टिकल्स आए हैं, दोनों में ब्लेंडिंग होती है और मिक्स करेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। मीन्स यंग वंस हैज अ ब्लेंड ऑफ पेंजीन्स। ठीक है, hence of characters from both the parents। क्लियर, देख लेते हैं एक बार इन्होंने क्या कहा डार्विन ने कि भाई मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के पार्ट्स जो है कुछ टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको जेम्यूल्स या पेंजीन कहा जाता है। वाया ब्लड ये मूव करते हैं गैमीट्स में, गैमीट्स में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट जो डेवलप हो जाता है नए इंडिविजुअल में। अब क्योंकि पार्टिकल्स दोनों ही इंडिविजुअल से आए हैं, एक तो पेंजीन का पहला काम है कि अपने रेस्पेक्टिव ऑर्गन को की फॉर्मेशन को गाइड करता है, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन क्योंकि दोनों दोनों ही पेरेंट से पेंजीन अवेलेबल है, उनकी मिक्सिंग हो जाती है और एक ब्लैंड करेक्टर्स का हमको शो होता है इन द ऑफ स्प्रिंग्स। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। हियर इट इज clear। Now the last theory in this section is germ plasm theory, a theory of continuity of germ plasm। Clear, and it was proposed by Weizmann। वीजमैन जिन्होंने थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस को पूरी तरह नकार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको डिसअप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि वीजमैन का कहना था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बॉडी दो प्रकार के टिश्यूज या सेल्स से बनी होती है। हमारी बॉडी जो होती है, आई विल राइट इट हियर, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो दो टाइप के सेल्स से या टिश्यू से बनी होती है। एक होता है जर्म प्लाज्म और एक होता है सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म का काम होता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स और टिश्यूज, ठीक है, दैट प्रोड्यूस व्हाट, गैमीट्स। जबकि सोमेटोप्लाज्म जो होता है, सोमेटोप्लाज्म इट इंक्लूड बॉडी टिश्यूज और बॉडी सेल्स। ठीक है, which are not related with the not related with sexual, not related with sexual reproduction
उनका कहना था कि बॉडी सेल्स का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कि सिर्फ जर्म प्लाज्म या गैमीट्स का पार्टिसिपेशन होता है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म इज इमॉर्टल, जबकि सोमेटोप्लाज्म इज मॉर्टल। मीन्स ये खत्म हो जाएगा विद द इंडिविजुअल, जैसे ही वो इंडिविजुअल डेड होगा सोमेटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन जर्म प्लाज्म एग्जिस्ट करता है। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जाता क्या है, जर्म प्लाज्म। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में क्या ट्रांसफर हुआ, जर्म प्लाज्म। ठीक है, और इस जर्म प्लाज्म में अगर कोई चेंज होता है, ठीक है, व्हाट आई विल राइट इट हियर, एनी चेंज इन जर्म प्लाज्म causes change in the next generation, change in next generation। ठीक है, तो क्या कहा वीजमैन ने कि ह्यूमन बॉडी जर्म, दो तरह के आपके सेल्स या टिश्यू से बनी है, जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो कि गैमीट्स बनाते हैं और सोमेटोप्लाज्म जो कि बॉडी सेल्स बनाते हैं, जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, जर्म प्लाज्म का। और ये जर्म प्लाज्म ही जो होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, और इस जर्म प्लाज्म में किसी वजह से कोई चेंज आता है तो वो चेंज हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द थ्योरीज बिफोर द मेंडल, जिसको हम कहते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे मेंडलिज्म। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, गुड बाय, थैंक यू।